आगामी श्रावण पर्व को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में तैयारियां जोर शोर से शुरू की जा चुकी, जिसे लेकर यहां के पुराने पुल सहित झूला पुल को केसरिया ध्वजाओं से ओंकारेश्वर मंदिर संस्थान द्वारा सजाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आज पर्व को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक थाना मांधाता परिसर में ली गई। बैठक की अध्यक्षता खंडवा कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय भी उपस्थित थे। अधिकारीगणों ने बैठक में उपस्थित गणमान्य जनों व समस्त संगठनों को पर्व की व्यवस्थाओं और नियमावली से अवगत कराया। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर नगरी से पंडित अर्पण दुबे की रिपोर्ट। तो उसके लिए हम अलाउ करेंगे इधर ये डांडी तराह के लिए और इधर पुराने बस स्टैंड के आसपास, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, यदि हमने गाड़ी को फ्री छोड़ दिया तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड कभी भी नहीं निकल सकती। मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने स्कूल बसें भी रुकवाई थी पुराने बस स्टैंड के आगे, क्योंकि 2 बार ऐसी स्थिति वहाँ टर्न पड़ता है, 2 बसें फंस गई तो निकल ही नहीं सकती, आगे पीछे का इसको होता नहीं है क्योंकि पीछे और गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो इस व्यवस्था हम लोग पालन करेंगे और इस व्यवस्था में आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। पार्किंग मेन बात होगी, हम लोग ड्रॉप गेट भी लगाएंगे और इस बार हम कोटवार भी अपने स्पेसिफिकली रखेंगे और जो बल मिलेगा उसमें सहयोग करेंगे। दूसरी बात कुबेर भंडारी की पार्किंग की रहेगी, किसी ने बोला कि उसमें बन गया है, देखिए वो हमारे लिए जो डैम है वो हमारा नहीं, भारत सरकार का, और वो ओंकारेश्वर के लिए उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि उसकी सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है 1 सेकेंड नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, 1 सेकेंड नहीं लगेगा। तो MHA का जो भी सिक्योरिटी ऑडिट रहता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास संसाधनों की बहुत अधिक लिमिटेशन है, तो उन्होंने 500 मीटर 5000 स्क्वायर मीटर एरिया लिया है, वो सेफ्टी कंसर्न है, उनका लिखित में आया है, ठीक है। और 15 अगस्त के आसपास MHA से बहुत सिक्योरिटी अलर्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा डैम है। आप जान रहे हैं इसके अप स्ट्रीम में कितना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है, और डैम का अगर कुछ भी ब्रीच होता है तो ओंकारेश्वर बचेगा नहीं, इसलिए उनका सेफ्टी कंसर्न है कि वो डैम की तरफ का पोर्शन को स्वयं रखेंगे, ताकि एक बैरियर रहे डैम और पब्लिक के बीच में। वो कोई इशू नहीं है, डैम की सेफ्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हम किसी की सुविधा के लिए सबकी सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। गाड़ियाँ रखेंगे, बस स्टैंड है, पीछे वाली ताम्रकार पार्किंग, उसके पीछे की पार्किंग है, खेतों में कोई पार्किंग नहीं हो सकती है, जो हमारे पास स्पेस उसके अंदर मैनेज करेंगे और लोगों को पैदल चलने के लिए करेंगे। पैदल में जितना भी हमारे पास सरकारी ऑफिस है उनका स्पेस रखेंगे, यदि बारिश होती है जो धर्मशाला है उनकी भी मीटिंग SDM साहब PI साहब ले लेंगे कि भाई पब्लिक के लिए वॉशरूम है या फिर अगर बारिश होती है तो अपने स्पेस को यूज़ करने से ना रोकें। सभी धर्मशालाएं जितने होटल हैं, यदि उनके पास पार्किंग की व्यवस्था होगी तभी, जैसे मैंने पिछली बार होटलों के काम रुकवाए थे, वो लोग मेरे पास आए थे तो मैंने यही बोला था कि अगर आपके यहाँ गाड़ी खड़ी करनी चाहिए तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, आप शहर के बाहर जगह लीजिए, वहाँ से अपना ई-रिक्शा चलवाइए, हम अलाउ करेंगे। लेकिन कोई भी होटल किसी भी स्थिति में पार्किंग अपने सामने नहीं करा सकता, यही धर्मशाला पर अप्लाई होगा। यदि आप कमरे बना रहे हैं तो उस व्यक्ति को उसकी गाड़ी पार्क करने की जगह दी। तो दर्शन व्यवस्था में जैसे आपने शिवरात्रि महसूस किया था कि जब हम लोगों ने पीछे से गाड़ी रोकना शुरू किया था तो लाइन नहीं लगी थी, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है और सभी ने उस व्यवस्था को सराहा भी था, क्योंकि जब हम पब्लिक को बिल्कुल पास में जाने देते तो सारा लोड मंदिर पे आ जाता है और फिर दर्शनार्थियों को लाइन लगती है और जो इतना कंजेस्टेड स्पेस से सफोकेशन होता है। तो जब हम दूर रोकेंगे तो व्यक्ति अपने हिसाब से पैदल चलते हुए जाता है और दर्शन करता है, उसमें लाइन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारे पास इमरजेंसी, किसी भी डिजास्टर, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए इतना बड़ा स्पेस रहता है कि कहीं पर भी कुछ भी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। रही बात पानी और शौचालय, तो नगर परिषद के कुछ वाटर ATM करके बने थे, उसको हम चालू कराएंगे और इंश्योर करेंगे वो सुनिश्चित होते रहे। रेस्ट रूम जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ क्रिएट उनको करेंगे, साथ ही धर्मशालाओं को बोलेंगे कि वो भी अपनी पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करना दे। तो कुल मिला के छोटी मोटी बातें और सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी दुकानदार हो तो वो भी कचरा अपना बाहर ना डाले और जो उसकी दुकान पे जो दर्शनार्थी आ रहा है उसको भी इस बात के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर कई सारे लोग जो बोलते तो हैं लेकिन उनके घरों के पानी सीधे नर्मदा जी में जा रहे हैं सीधे, उसको हम लोग, अब हमारे हाउस होल्ड कनेक्शन वाला काम चल रहा है, हम लोग पॉइंट आउट भी कर चुके हैं कि भाई एक व्यक्ति व्यवस्था नहीं बना सकता, सब व्यक्ति मिलकर बनाएंगे तो व्यवस्था बेहतर बनेगी, आसानी से बनेगी और व्यवस्था हमेशा सुचारू रूप से रह भी पाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी लोग वॉलंटियर के तौर पर जब भी ऐसी स्थिति आई, आप सब लोगों ने सहयोग किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बेहतर करें कि हमारे ओंकारेश्वर की जो पिक्चर बाहर जाती है वो बेहतर जाए।
मतलब देखिए क्या होता है ना, आप मैंने फिर सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो कोई तारीफ नहीं करता है, लेकिन बुराई सब करते हैं, और वो बुराई करने वाले मुश्किल से 10% होते हैं, लेकिन जो 90% जाते हैं ना, वो कभी कोई भी अप्रिशिएशन नहीं देते। इतनी भी आप लोगों के सहयोग से, मतलब ऐसा नहीं इतने कम संसाधनों में, इतने कम जगह में इतनी बड़ी क्राउड को निकाला है। जो अमावस्या के आप बच कर एक बार ऐसा सहयोग बन चुका, सोमवार और 1.5 से लाख पूरा शहर चौक हो गया था, हम लोगों ने डैम से गेट खुलवा के निकलवाया। तो ऐसा सब हो जाए, व्यवस्था में दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी को थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा ये जो स्वार्थ वाली चीज़ उसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हम जो थोड़े से लालच के चक्कर में सब लोग नुकसान करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी है। तो हम सभी दुकानदारों, सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, जब हमारी टीम जाए ना, आप भी लोग रहें, आप जागरूक लोग हैं, आप व्यवस्थाओं को बेहतर करने वाले लोग हैं, व्यवस्थाओं के सहयोगी हैं, तो आप भी इनके साथ जाए ना, भाई अतिक्रमण हटाइए, ऑटो वालों को समझाइए। अभी आरटीओ ने सूची चिन्हित कर ली है कि इस नगर परिषद सीमा के कितने ऑटो, उनकी भी एक बैठक हुई, सूची उसने बना ली है। बाहर वालों को भी हम बस स्टैंड से लेकर ये अपना गांधी तरह और इधर पुराने बस स्टैंड तक अलाउ करेंगे, ताकि बूढ़े बाड़े लोग जो हैं या जो बीमार है वो आ जा सकें। लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि वो 4 की जगह तो 4 ही बिठा लेगा। अभी क्या होता है कि जितना स्पेस मिलता, जितना मौका मिलता, वो सब अलाउ नहीं करेंगे। ये कभी अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए कि हम तो यहीं के हैं, हम अगर जैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, कभी भी किसी के साथ। तो सुरक्षा का ध्यान रखना, और जो निर्धारित उसमें क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप हम लोगों की नाव में लोगों को ले जाना, इसका ध्यान रखें। बाकी मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपनी जागरूक हैं, और सबका उद्देश्य है कि ये शांतिपूर्वक अगला 1.5 महीना श्रद्धालु आएँ, कांवड़िया आएँ, और अच्छे से यहाँ पे लोग स्नान करें, दर्शन करें, और सुरक्षित लोग जाएँ, कोई घटना ना हो। ये हम लोगों की बहुत क्रेडिट की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सहयोग से बहुत अच्छे से सावन के पर्व को हम, लेकिन यहाँ के वॉलंटियर्स आएंगे, जागरूक कार्यकर्ता आएंगे, उनकी मदद लेके हम लोग इन व्यवस्थाओं को सुधार करें, और उस बात को हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से। तो निश्चित रूप से ये त्यौहार बहुत अच्छे से बीतेगा। भीड़ मैनेजमेंट, पुलों के ऊपर लोग खड़े ना हो, पता ही है कि झूला पुल पे बीच में एक बार घटना हो गई थी, उसकी जंजीर देखी। तो ये सब भी हम लोगों का काम है कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें देखें। अनाउंसमेंट होता रहे तो हमारे नाव में जब बिहार होगा इसमें प्रत्येक सोमवार को, उस समय भी जो हमारे ट्रस्ट के लोग और जो श्रद्धालु है, ये ध्यान रखें कि नाव पे जब देखें ओंकार जी की पूरा ये अच्छा है। दूसरा, नगर पंचायत जो है घाटों पे बिजली की लाइट की व्यवस्था हो जाए, वहाँ पे जो आप लोगों ने सुरक्षा की बातें की वो हो जाए, और थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। देखने में भी आ रहा है कि कोटी तीर्थ वाला जो घाट है, वहाँ पे रात में 11 बजे ग्वालियर में इंजीनियरिंग में पढ़ने वाला लड़का सेल्फी के चक्कर में उसने वो चला के शुरू किया। कल ही खेड़ी घाट पे एक परिवार आया था, परिवार के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मना कर रहे हैं कि मत जाओ, बोले नहीं मुझे तैरना आता है, वो गया और टूट गया। तो उस परिवार के साथ बातें बहुत बड़ा है, पूरे जीवन के लिए होती है। तो थोड़ा सा आप लोग भी जहाँ जहाँ हैं एक ग्रुप बनाइए, हर घाट के लिए कुछ वॉलंटियर ऐसे रखिए, जब महत्वपूर्ण जब दिन आते हैं, शनिवार है, इतवार है, पर्व का दिन है, सावन सोमवार आएगा, तो उस समय थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इसमें हमें रेस्क्यू करने के लिए पूरी तैयारी तो करना चाहिए। पुलिस की ओर से जो व्यवस्था है उसको हम लोग देखेंगे। एक जरूर लास्ट में आएगा कि बीच में कई जगह ये इस तरह के वीडियो आए, कुछ आए कि वहाँ पे जब दर्शन करने जाते हैं तो हमारे चाहे ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोग हों या और लोग हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, और लोगों से ज़्यादा पैसे लेने की शिकायतें आ रही हैं, या जो पर्ची VIP पर्ची होती है, उस पर्ची का दोबारा उपयोग करने। तो इस पर भी जो ट्रस्ट के लोग हैं, इसमें थोड़ा ध्यान रखें, लोगों की ड्यूटियाँ लगाएं, वहाँ पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके करें कि जिसको जो भी VIP पर्ची लेता है उसको एक बार उपयोग हो, बार बार उपयोग ना हो। और वहाँ पे अगर इस तरह का हमारे बीच में बहुत ही 1-2 लोग 3 लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई भी कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कारण पूरे हमारे यहाँ के जितने लोग हैं सबके बारे में एक बड़ा नकारात्मक छवि बनती है कि यहाँ जाते हैं तो लूटपाट हो जाती है 2-4 लोगों के साथ, लेकिन वही खबर चर्चा का विषय होती है। वही चीज़ होती है कि हमारे यहाँ से क्यों नहीं प्रसाद लिए, नहीं लिए तो जूता यहीं रखोगे तो यहीं से लोग इसी बात पे झगड़े हो जाते हैं। तो ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा रहती है। तो
तो मेरा कहना है कि सावन जो है इसमें लोगों की भीड़ होगी। पंडित जी मिश्रा की जब कथा थी तो लगभग 150 से 200 वॉलंटियर यहीं के आए थे और मैंने उस समय वायदा भी किया था कि सभी बच्चे जो थे उनको टी शर्ट और देंगे। वो ऑलरेडी ऑर्डर मैंने कर दिया, सभी को मैं यहाँ कार्यक्रम करेंगे। और इस सावन में भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो हमारे महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है वहाँ पे आप लोग भी अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको ले आइए, उनको SDM साहब और PI साहब के साथ थोड़ा सा और अवेयर करा दीजिए इसके बारे में और उपयोग उनका भी करिए, क्योंकि अभी कोर्स की व्यवस्था या दूसरी व्यवस्थाओं में हम लोग जो भी दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल रखा है उनसे सामान अंदर रखने के लिए, साथ ही वो अपने स्तर पे कोई गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए पूरा हम लोग अभियान चलाएंगे। उसके बाद भी 2-3 बार समझाने के बाद कोई समझता नहीं है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, तीर्थनगरी में जैसे सांप की भी बहुत संभावना है, तीर्थनगरी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जो आबकारी विभाग के जो निर्देश उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यदि कोई अवैध बेचता है, यदि कोई सूचना देगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी 1-2 दिन में आदेश जारी हो जाएंगे। जो हैवी ट्रैफिक हम लोग देशगांव से डाइवर्ट करते हैं और इंदौर वाले जो तेजाजी नगर से करते हैं वो ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक डाइवर्टेड रहेगा। सावन मास शुरू हो रहा है, उसको लेके हम लोग आज यहाँ ओंकारेश्वर आए हैं और बैठक भी ली है और सबको जागरूक भी किया है। इसको लेके पुलिस काफ़ी चाक चौबंद है और जो प्रत्येक वर्ष व्यवस्थाएं लगती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था, घाटों पर व्यवस्था, लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से दर्शन करने उसके लिए व्यवस्था, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में बल आए, यहाँ के स्थानीय वॉलंटियर्स की मदद भी लें और उनकी मदद से यहाँ पे पार्किंग स्थल के बाद लोगों का आवागमन अच्छे से हो, साथ ही यहाँ पे लोग सुरक्षित तरीके से आके स्नान करें और दर्शन के लिए क्या व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से है। इसमें प्रोटोकॉल के कुछ पहलू होते हैं, जब आप सभी को मालूम है कि कई बार बहुत ही वरिष्ठ स्तर से कभी कोई आता है, लेकिन उसके लिए सामान्य जो हमारे श्रद्धालु और दर्शनार्थी उनके दर्शन में किसी तरह का प्रभाव न पड़े और स्मूथ तरीके से दर्शन हो, ये सुनिश्चित करते ही हम लोग हर व्यवस्था बाहरी लोग बड़ी मात्रा में आने लगे हैं। अभी स्थानीय थाना प्रभारी को बता दिया गया है, ऐसे सभी लोगों पर सख्त लगाने का।